हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आपने क्वेश्चन लगा लिया होगा राउंड लॉ का। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे, फिर इसका मैं ट्रिक बताऊंगा कि एग्जांपल को हम लोग याद कैसे करेंगे। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आइए इससे पहले हम राउंड लॉ देख लेते हैं। राउंड लॉ में हमें ये बताया था कि जो पी टोटल होता है पी नॉट ए एक्स है, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होता है, या इसी को पी एस बोलते हैं। पी एस मतलब टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यही टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन की बात की थी। और फिर दूसरा पॉइंट कि जो पी एस आता है या टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में होगा। अगर मान लीजिए पी नॉट ए 80 आया और पी नॉट बी आया 100 गिवन है, तो जो पी एस की वैल्यू आएगी इन्हीं दोनों के बीच में होगी। ये एमसीक्यू के लिए आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक, अब आइए हम बात करने जा रहे हैं सोल्यूशन के बारे में। दो सोल्यूशन होंगे, एक को हम आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे, एक को नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा उनको हम आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे, जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेगा उनको हम नॉन आइडियल। कितनी प्यारी बात बोल दी। जैसे घर में होता है ना कि जो माँ बाप की बात मानेगा आइडियल बच्चा, जो नहीं मानेगा नॉन आइडियल। समझ में आता है? जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल, जो नहीं फॉलो करेगा नॉन आइडियल। ठीक, तो पिताजी की कौन कौन सी बात माननी है कि पढ़ाई करे, ज़्यादा घूमे घूमे ना, यही सब बातें होती हैं। हम किन फैक्टर की बात करेंगे कि किन किन फैक्टर पे हम किसको आइडियल बोलेंगे, किसको नॉन आइडियल बोलेंगे। आइए समझते हैं। ठीक, तो हम बाइनरी सोल्यूशन के बारे में बात करें। बाइनरी सोल्यूशन मतलब जिसमें एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, दो लोगों को मिलकर बना हो, उसको बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे। तो मान लीजिए हमने एक लिक्विड ए ले लिया, एक लिक्विड बी ले लिया। लिक्विड ए को हम बोलेंगे सॉल्यूट और लिक्विड बी को बोलेंगे सॉल्वेंट। इन दोनों को मिला के हमने बना दिया सोल्यूशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए जब हम जब हमने ए को और बी को मिलाया और सोल्यूशन बना, तो हम देखेंगे क्या इनके इनमें जब सोल्यूशन बना तो क्या इंथैल्पी में कोई चेंज हुआ, क्या वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ, क्या इनके बीच में इंटरेक्शन, जो पहले इंटरेक्शन था ए के बीच में या बी के बीच में जो इंटरेक्शन था, जब ए बी आया तो क्या इनके इंटरेक्शन में कोई चेंज हुआ। ये तीन बातें हो गई, ये तीन बातें होंगी। चौथी बातें मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे अभी बताता हूँ चौथी बातें। यहाँ तक समझ में आया? और जो डेल्टा एस और डेल्टा जी की बातें करते हैं, डेल्टा एस मतलब होता है इंट्रापी, ये रैंडमनेस के बारे में बताता है। तो ये सभी सोल्यूशन के लिए पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी सभी सोल्यूशन के लिए। तो हमने लिखा कि आइदर फॉर आइडियल सोल्यूशन और फॉर नॉन आइडियल। तो इसमें आइडियल नॉन आइडियल की बात ही नहीं करेंगे, चाहे आइडियल सोल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन हो, ये हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही होगी। ठीक, तो यहाँ तक बातें समझ में आई कि पहले हम बात करेंगे डेल्टा एच के बारे में, डेल्टा बी के बारे में, और इंटरेक्शन बिटवीन ए और बी और ए बी के बारे में, और कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे एक ये पहली बातें होगी, दूसरी बातें होगी, तीसरी बातें होगी, चौथी बातें ये है कि जो आपने राउंड लॉ से निकाला था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक, अभी हम इस प्रेशर को हम नाम देंगे एक्सपेरिमेंटल प्रेशर, और इसको हमने राउंड लॉ से निकाला था, इसको नाम देंगे हम कैलकुलेटेड प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। समझ में आया? तो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर बोलते हैं या ऑब्जर्व प्रेशर बोलते हैं, ऑब्जर्व प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। इतनी बात याद रहनी चाहिए। तो ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्स ही ऑब्जर्वर है। ठीक, एक्स ही ऑब्जर्वर है। अब किसकी एक्स की बात हो रही है पता नहीं। ठीक, एक्स ही ऑब्जर्वर है। एक्सपेरिमेंटल प्रेशर कहिए चाहे ऑब्जर्व प्रेशर कहिए, जो राउंड लॉ से निकला था इस प्रेशर को नाम देंगे हम कैलकुलेटेड प्रेशर। समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंटल प्रेशर हम मैनोमीटर से निकालते हैं। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि भैया क्या जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर है कैलकुलेटेड प्रेशर क्या बराबर होंगे, या कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। इसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे कौन आइडियल कौन नॉन आइडियल। तो अभी 3-4 बातें हमने कर ली हैं। ठीक, जैसे पहली बात है, दूसरी बात है, ये तीसरी, ये 4 बातें कर ली। अब आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छोटी छोटी और बातें। जैसे ये देखिए, आगे समझने के लिए ये छोटी छोटी बातें, जैसे जब जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एनर्जी हमेशा लिबरेट होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब जब बॉन्ड भी ब्रेक होता है तो एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है, तो इसे एंडोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस,
बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी देनी पड़ेगी और बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी लिबरेट होती है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। यहाँ पे जहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा वहाँ डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। छोटी-छोटी बातें याद रखिएगा। ये सब आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। यहाँ अभी समझाता हूँ। ये भी मैं पढ़ा दिया वेपर प्रेशर में कि वेपर प्रेशर यूनिवर्सल प्रॉपर्टी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, 3 मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर उतना कम होगा। तेज पढ़ा रहा हूँ क्या? तेज पढ़ा रहा हूँ? अब देखिए थोड़ा सा सुनो। ये देखिए अभी हमने बताया था एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये सबसे मतलब बेसिक बातें हैं। हमने कहा था एक्सपेरिमेंटल प्रेशर को ही हम नाम देंगे ऑब्जर्व प्रेशर। एक्स ही ऑब्जर्वर है। इसके एक्स की बात हो रही है? पता नहीं भैया। ठीक, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ही ऑब्जर्व प्रेशर है। एक्स ही ऑब्जर्व करती रहती है। ठीक, और राउल्ट लॉ से जो हमने प्रेशर निकाला था उसी प्रेशर को हमने क्या नाम दिया? कैलकुलेटेड प्रेशर। या उसी प्रेशर को नाम देंगे थ्योरेटिकल प्रेशर। ये छोटी-छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो देखिए अभी जो हमने यहाँ पे निकाला था इस प्रेशर को हम नाम देंगे एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व प्रेशर। इसको नाम दिया कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल प्रेशर। जो राउल्ट लॉ से निकलेगा उसको थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड, जो एक्सपेरिमेंट से निकाले उसको एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वर, जो मैनोमीटर से हमने मेजर किया था। ठीक, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन में 3-4 बातें आपको याद होनी चाहिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए जैसे आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब इंथैल्पी चेंज 0 होगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, चेंज इन प्रेशर 0 होगा। ठीक, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हुआ कि यहाँ से कि जो ये प्रेशर ने राउल्ट बेस निकाला था राउल्ट लॉ से, इस प्रेशर को नाम दिया था कैलकुलेटेड प्रेशर। और ये कैसा है? एक्सपेरिमेंटल प्रेशर। जब आइडियल की बात होती है तो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर और ऑब्जर्व प्रेशर दोनों एक्सपेरिमेंटल प्रेशर और कैलकुलेटेड प्रेशर दोनों बराबर होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ इन आइडियल सोल्यूशन। अभी आपने पढ़ा पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसी प्रेशर को हमने नाम दिया, ये कहाँ से आया? एक्स से। एक्सपेरिमेंटल प्रेशर, इसी को ऑब्जर्व प्रेशर बोलते हैं। और इसको हमने बोला था ये राउल्ट लॉ से निकला था, इसी को हमने बोला कैलकुलेटेड प्रेशर। कैलकुलेटेड प्रेशर। अब सुनिएगा कि आइडियल में दोनों वैल्यू बराबर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि पी ऑब्जर्व बराबर पी कैलकुलेटेड। ठीक, तो यहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी? डेल्टा पी, अब ये दोनों बराबर हैं, डेल्टा पी की वैल्यू 0 होगी। डेल्टा पी का फार्मूला देखिए, पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड। जब दोनों बराबर होंगे डेल्टा पी की वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी? ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आइए, डेल्टा पी की वैल्यू 0 होगी। अब देखिए इसमें हमने पढ़ा था डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा बी की वैल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू, डेल्टा पी हमने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि चाहे टोटल सोल्यूशन के बारे में कहिए चाहे इंडिविजुअल प्रेशर की बात करिए, इंडिविजुअल प्रेशर भी इंडिविजुअल का प्रेशर भी एक्सपेरिमेंटल प्रेशर और कैलकुलेटर प्रेशर बराबर होगा। इसका भी एक्सपेरिमेंटल, इसका भी कैलकुलेटर, दोनों बराबर होंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखिए यही फार्मूला लिखा हूँ, डेल्टा पी बराबर पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड। डेल्टा पी का फार्मूला लिखूंगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, डेल्टा एच का हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिलीज। आइए समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने बात किया था कि एक लिक्विड जो ए था, एक लिक्विड जो बी भी था, बी भी बात होने लगी और यहाँ पे ए भी आया। ठीक, तो मान लीजिए कि अगर आइडियल सोल्यूशन, या अभी आइडियल की वही बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर ये 20 ml लिया गया होगा और ये 30 ml लिया गया होगा। ठीक, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 50 ml। ये आइडियल की बात कर रहा हूँ। जो इनिशियल वॉल्यूम थे उतना ही वॉल्यूम आएगा बाद में। समझ में आया? तो हम लिख सकते हैं वी फाइनल बराबर वी इनिशियल। तो डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0। अब सोचिएगा यहाँ पहली बात। दूसरी बात ये देखिए इसमें क्या हुआ, इनके बांड टूटेंगे, ए के बांड टूटेंगे, बी का बांड टूटेंगे, बी के बांड टूट रहे हैं तभी तो बना ए बी। ठीक, अब सोचिएगा यहाँ पे बांड ब्रेक होगा, यहाँ पे बांड फॉर्मेशन हुआ। तो बांड ब्रेक होता है, अभी मैंने बताया जब बांड ब्रेक होगा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको हम लिख दें यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे हीट क्या होगा? हीट यहाँ पे
रिलीज होगा। ठीक, आइडियल कंडीशन में ये कहानी होती है कि भैया जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उतना हीट रिलीज होगा। मान लिया यहाँ 50 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हुई तो यहाँ 50 जूल एनर्जी रिलीज होगी। ठीक, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी? हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिलीज तो दोनों 50-50 हैं, तो यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अभी हमने बताया था कि आइडियल में आपने पढ़ा था डेल्टा वी 0 हो गया, डेल्टा एच 0 हो गया। ठीक, अब डेल्टा पी भी 0 बना दिया कि पी कैलकुलेटेड कहाँ लिखा हूँ, ये पी ऑब्जर्व और पी कैलकुलेटेड बराबर हो गए। यहाँ पे मतलब पी कैलकुलेटेड बराबर पी ऑब्जर्व, ये दोनों बराबर होंगे, डेल्टा पी की वैल्यू 0 होगी। अब इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम बराबर हो गए। ठीक, मतलब ऐसे पूछ सकता है आइडियल सोल्यूशन में कि अगर हम ए और एक कंटेनर में ए लिए, एक कंटेनर में बी लिए, जब इनको मिक्स करेंगे तो मान लो ए का वॉल्यूम 20 मिलता, वॉल्यूम 30 मिलता, जब ए भी बना तो उसके वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो दोनों जुड़ के 50 ml हो जाएंगे। ठीक, तो समझ में आया? अब आइए कुछ बातें करते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, अभी नहीं मतलब 11th में पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में एक फार्मूला डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी। अभी आइडियल सोल्यूशन में आपने बात किया डेल्टा पी की वैल्यू 0 आ गई, डेल्टा एच की वैल्यू 0 आ गई, तो डेल्टा यू क्या होगा? ये भी तो 0 होगा। ठीक, तो यहाँ से हमने आइडियल के लिए देखिए कितनी बातें पढ़ी हैं। डेल्टा वी 0 होगा, डेल्टा एच 0 होगा, डेल्टा पी 0 होगा और डेल्टा यू भी 0 होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई डाउट हो तो एक बार देख लीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मतलब हम यहाँ से भी बोल सकते हैं कि जितना हीट एब्जॉर्ब होगा उतने हीट रिलीज होगा, तो हीट एब्जॉर्ब बराबर हीट रिलीज, ये बेसिक बातें थी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आइए हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं आइडियल सोल्यूशन का। अभी हमने पढ़ा था आइडियल सोल्यूशन में यही कि जो पी टोटल है एक्सपेरिमेंटल प्रेशर और पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर हो गया। मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रेशर और कैलकुलेटर प्रेशर बराबर हुए हैं और हमने इंडिविजुअल प्रेशर की बात की पी नॉट ए एक्स ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के लिए पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक, ये भी एक्सपेरिमेंटल, ये भी एक्सपेरिमेंटल, नहीं एक्स है भैया, ये भी एक्सपेरिमेंटल, ये भी एक्सपेरिमेंटल। यहाँ पे कैलकुलेट की बात किया हूँ, कैलकुलेटर प्रेशर, कैलकुलेटेड प्रेशर। ठीक, अब देखिए इसका हम ग्राफ बना रहे हैं, ग्राफ समझाता हूँ। ग्राफ समझने से पहले 2-3 छोटी-छोटी बातें। ये देखिए ग्राफ में हम ये एज्यूम करेंगे कि जो लिक्विड बी है, लिक्विड बी इज मोर वोलेटाइल देन लिक्विड ए। मतलब लिक्विड बी ज़्यादा वोलेटाइल होगा, तो जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका पेपर ज़्यादा बनेगा, उसका पेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, ये हमने एज्यूम किया है। समझ में आया यहाँ तक? अब सुनिएगा, इसका मतलब अगर हमने माना है कि बी का जो प्योर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, ए का कम होगा क्योंकि बी ज़्यादा वोलेटाइल है। ठीक, आइए ग्राफ बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने लिया है पी नॉट ए, यहाँ पे हमने ले लिया पी नॉट बी। ठीक, यहाँ पे हमने लिया एक्स ए, यहाँ पे हमने लिया एक्स बी, यहाँ पे एक्स ए की जगह 1 ले लिया, यहाँ पे एक्स बी 1, यहाँ एक्स बी 0, यहाँ एक्स ए 0। ठीक, आपने ये तो पढ़ा था, अभी पढ़ाया हूँ मैं, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। एक बात बताइए, अगर एक्स ए 1 हुआ तो एक्स बी तो 0, मतलब उस कंटेनर में सिर्फ कौन होगा? ए होगा, बी तो नहीं होगा। तो अगर एक्स ए होगा तो वहाँ पे उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ए की वजह से जो प्रेशर आएगा उसी को प्योर प्रेशर बोलेंगे। मतलब जैसे जैसे आप यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं
तो एक्स ए घट रहा है, एक्स बी बढ़ रहा है। तो यहाँ एक्स ए होगा तो एक्स ए प्रेशर बहुत ज़्यादा है, यहाँ एक्स बी होगा, एक्स बी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये मोर वोलेटाइल है, ठीक। तो क्या मैं ऐसे इसको बना सकता हूँ? समझाता हूँ। ये देखिए, दिस इज, अरे सॉरी, ठीक। और ये होगा टोटल प्रेशर के बारे में। यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये होगा पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स। यहाँ पे ए के लिए लिख सकता हूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर पी नॉट ए एक्स। यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के लिए लिख सकता हूँ पी नॉट बी एक्स। ग्राफ समझ में आया? ये कहना चाह रहा हूँ भैया, यहाँ पे एक्स ए होगा, इसी का प्रेशर होगा ज़्यादा। जैसे जैसे आप इधर जाएंगे तो पार्शियल प्रेशर इसका घटता घटता जाएगा। जैसे बी पे पहुंचे तो यहाँ प्योर बी होगा, तो बी का प्योर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। आइए एग्जाम्पल याद करते हैं। पहले आपको एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल है आप लोग याद करिएगा, एथाइल क्लोराइड एंड एथाइल ब्रोमाइड। दूसरा है एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन का मतलब होता है नॉर्मल, जिसमें ब्रांचिंग ना हो। तीसरा बहनजी के बारे में, बहनजीन एंड टॉलुइन। चौथा बोले रहा हूँ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड क्रोमोबेंजीन, ठीक। हम ये कह रहे हैं कि इसको आप याद कर लीजिए, नहीं तो एक याद करने के मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। ये देखिए, इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। पहला ट्रिक इसमें यह है कि आप या तो जैसे यहाँ पे इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ठीक। ए से बी में जब जाएंगे, ए से बी में जाएंगे तो या तो एक कार्बन का डिफरेंस होना चाहिए, एक कार्बन का। अगर कार्बन सेम है, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, सेम, देन हम देखेंगे कि एक हाइड्रोजन जस्ट बगल वाला होना चाहिए, लाइक लाइक क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी, क्यों आ रही थी पता नहीं, ये समझा रहा हूँ कि भैया अगर मान लीजिए फ्लोरीन हो तो जस्ट, अगर ए वाले में फ्लोरीन आया तो बी वाले में क्या आना चाहिए? क्लोरीन। अगर ए वाले में ब्रोमीन आया तो बी वाले में आयोडीन आना चाहिए, मतलब जस्ट बगल वाला आना चाहिए, ठीक। जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे यहाँ पे कार्बन सेम है, यहाँ पे क्लोरीन आया तो जस्ट बगल वाला ब्रोमीन आया, क्लोरीन क्या जस्ट ब्रोमीन। अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन का डिफरेंस, यहाँ पे हेक्सेन है, यहाँ पे हेप्टेन, एक कार्बन का डिफरेंस हुआ। यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे टॉलुइन है, यहाँ भी एक कार्बन डिफरेंस बना दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन, मतलब क्लोरो के बाद क्या आया? ब्रोमोबेंजीन, मतलब यहाँ भी कार्बन सेम है, ठीक। मैं बना दे रहा हूँ, क्या बनाना है? बेंजीन एंड टॉलुइन्स, ओके। बेंजीन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये है टॉलुइन। इसको ऐसे भी लिखा जाता है ना, C6H6 या C6H5 CH3, दिस इज अ टॉलुइन। और क्या था? क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, दिस इज द क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज ब्रोमोबेंजीन। इतना याद हो गया? आइडियल में, आइडियल में यही बात याद करेंगे भैया, एक कार्बन का डिफरेंस हो, अगर कार्बन सेम हो तो एक हाइड्रोजन का डिफरेंस होना चाहिए। इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल के बारे में, ठीक। ग्राफ आपको समझ में आ गया? ग्राफ समझ में आ गया? यहाँ तक देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो बताइए। आगे बढ़े, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक। अब देखिए, कोई जो राउट लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसी को नॉन आइडियल बोलेंगे। नॉन आइडियल में दो टाइप के होते हैं, एक होता है, एक को बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव डिविएशन, एक को बोलेंगे नेगेटिव डिविएशन, ठीक।
कोई प्रॉब्लम? इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, इसको बोलेंगे, अरे भगवान चाहिए, दिस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल लॉ, राउल लॉ, ये नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल लॉ। ठीक, अब हम पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात करेंगे। तो पहले नॉन आइडियल में वो सब कंडीशन नहीं होगा जो आइडियल में हुआ था। जैसे नॉन आइडियल में ये सब बातें, जैसे आइडियल में आपने पढ़ा था, यहाँ समझा देता हूँ, नहीं समझाते। अभी जब आपने आइडियल में पढ़ा था, आइडियल सोल्यूशन में, तो आपने पढ़ा था कि आइडियल के लिए डेल्टा एच की वैल्यू 0 हो गई, डेल्टा वी की वैल्यू 0 हो गई, डेल्टा पी की वैल्यू 0 हो गई, डेल्टा यू की वैल्यू 0 हो गई, मतलब पी ऑब्जर्व और पी कैलकुलेटर बराबर हो गए, पी इनिशियल बराबर वी फाइनल हो गया। ठीक, जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ था उतने हीट रिलीज हुआ, उतने हीट रिलीज हुआ। ये सब आपने आइडियल के बारे में पढ़ा था। नॉन आइडियल में सब कहानी नहीं होंगी। तो नॉन आइडियल के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ, फॉर नॉन आइडियल, नॉन आइडियल, तो जो यहाँ डेल्टा एच की बात की, डेल्टा वी की बात की, तो यहाँ पे एक बात और बताना था कि जो ए के बीच में इंडक्शन था, जो बी के बीच में इंडक्शन था, जो वही इंडक्शन रहा होगा ए बी के बीच में। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। ठीक, ये आइडियल के लिए। नॉन आइडियल के लिए डेल्टा एच की वैल्यू 0 नहीं होगी, डेल्टा वी की वैल्यू 0 नहीं होगी, और जो ए के बीच में इंडक्शन था या बी के बीच में इंडक्शन था या ए बी के बीच में बी की याद आ जाती है। ठीक, याद समझ में आया? तो ये भी 0 नहीं होगा। ठीक, मतलब ये भी बराबर नहीं होगा। आइए, पहली बात है। दूसरी बात है, और जो आपने ये पढ़ा था, पी कैलकुलेटर बराबर पी ऑब्जर्व, जो भी ऑब्जर्व या कैलकुलेटर, ये भी बराबर नहीं होंगे। ठीक, आइए हम नॉन आइडियल में पढ़ते हैं पॉजिटिव डेविएशन के बारे में और नेगेटिव डेविएशन के बारे में। नॉन आइडियल में पढ़ेंगे हम पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, अरे यार, पॉजिटिव डेविएशन, तो यहाँ पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन के बारे में। समझ में आया? अब देखिए वो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो वहाँ पे हम बात किए थे आइडियल में डेल्टा एच की वैल्यू, डेल्टा वी की वैल्यू जो वहाँ 0 होती थी, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगी। डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, डेल्टा वी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ठीक, ये पहली बात है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है, जो पी एक्स का था एक्सपेरिमेंटल का, सॉरी, जो भी एक्सपेरिमेंटल का था, ये ग्रेटर होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये किसने निकाला था? ये राहुल भैया ने बताया था। किसी को तो हमने नाम दिया था कैलकुलेटेड प्रेशर, कैलकुलेटेड प्रेशर, कैलकुलेटेड प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिस्टर्ब है। इसे एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व, ऑब्जर्व प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सोचिए कि अगर एक्सपेरिमेंटल प्रेशर ज़्यादा हुआ, किसका? सोल्यूशन का। सोल्यूशन मतलब ए बी की बारे में बात कर रहे हैं। ए बी में अगर इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ, ठीक, इसका मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो गया होगा। ठीक, अगर वेपर प्रेशर बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया होगा। इसका मतलब जो इंटरेक्शन ए के बीच में था, जो इंटरेक्शन बी के बीच में था, बी के बीच में, वाह, वही इंडक्शन क्या ए बी के बीच में होगा? यहाँ ए बी में इंडक्शन घट गया होगा। इसका मतलब यहाँ इंडक्शन ज्यादा, यहाँ इंडक्शन तो इंडक्शन कम। इंडक्शन समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ से एक बात बोल सकते हैं क्या, भैया इनका बांड तो बहुत, यहाँ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा, यहाँ पे अट्रैक्शन कम, तो यहाँ पे बांड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि हीट एब्जॉर्ब, यहाँ पे बांड फॉर्म हो जाता है तो हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज, तो हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होगा हीट रिलीज से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 80 जूल हुआ और यहाँ पे 50 जूल हुआ। ठीक, 50 जूल, तो
जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिलीज तो यहाँ आया 80 माइनस 50, ये आएगा 30। डेल्टा एच पॉजिटिव आया, ठीक, डेल्टा एच पॉजिटिव आया। अब देखिए अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं तो यहाँ पे 80, यहाँ पे 80 जूल है, यहाँ 50 जूल है, तो ये अपना ये भी तो 80 करना चाहेगा, ठीक। तो ये जिस कंटेनर में रखा होगा मिक्सचर उससे अपना ये उससे टेम्परेचर को खींचेगा अपना 80 करने के लिए, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। तो जिस वेसल में रखा होगा वेसल का टेम्परेचर घट जाएगा, वेसल से हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वेसल का टेम्परेचर घट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि इन आइडियल सोल्यूशन, सॉरी, इन पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे लिख दे रहा हूँ, इन पॉजिटिव डेविएशन हीट, सॉरी, इन पॉजिटिव डेविएशन टेम्परेचर ऑफ डिक्रीज, ठीक। इसी को बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट। तो हम ये बात लिख सकते हैं क्या कि जो पॉजिटिव डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन को ही हम बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो मजा आया। अब देखिए एक अच्छी सी बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देख लीजिए एक बार। अब सोचिएगा अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा होगा, यहाँ पे क्योंकि अगर यहाँ अट्रैक्शन, ऐसे समझाता हूँ, ए के बीच में, बी के बीच में, बी के बीच में, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, मतलब यहाँ का वॉल्यूम कम होगा, यहाँ का वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसका मतलब अब सोचिएगा, यहाँ पे कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, ए बी, ए एंड बी बी, ओके। यहाँ पे हम ए बी बारे में बात करेंगे। अब सुनिएगा, मान लीजिए अभी हम ये पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर ये 20 ml लिया होता हमने और ये 30 ml लिया होता हमने, तो पॉजिटिव डेविएशन में वॉल्यूम बढ़ जाता है। वी फाइनल की वैल्यू आफ्टर मिक्सिंग, इसका जो वॉल्यूम होगा वी मिक्सिंग का, वो कितना आएगा, 50 ml से ज्यादा, ठीक। अगर आइडियल की बात होता तो 50 ml आता, पॉजिटिव में वी मिक्सिंग की वैल्यू कितनी आई, 50 ml से ज्यादा आई, ठीक। अभी तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, अगर आइडियल होता 50 होता, मिक्सिंग के बाद वॉल्यूम बढ़ गया, तो यही यहाँ पे होगा वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी इनिशियल, ठीक, इन पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब आइए हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ तक तो मजा आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। आइए अब हम बात करने जा रहे हैं ग्राफ के बारे में। मेरी हैंड राइटिंग इग्नोर कर सकते हैं आप प्लीज, ठीक। आइए ग्राफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो बातें हमको याद नहीं चाहिए कि हमने बी को हमने माना था कि मोर वोलेटाइल है तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, ये सब बातें हमने बता दिया पहले ही। यहाँ पे हमने लिखा पी नॉट बी, यहाँ पे हमने लिया है पी नॉट ए। जो आइडियल का था पहले आइडियल का बना लेता हूँ, एक्स ए, यहाँ पे एक्स बी, ठीक, और यहाँ पे बी, यहाँ पे एक्स ए, ठीक। यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 0। जो आइडियल के लिए था पहले वो बना लेते हैं। आइडियल में स्ट्रेट लाइन का था, सॉरी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। थोड़ा थोड़ा आर्ट मेरा अच्छा होता चला जा रहा है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे था, स्ट्रेट लाइन, ये था आइडियल का। पॉजिटिव में मैंने ये बातें बताई थी, पॉजिटिव में ये बातें बताना था ना कि जो आपने बात किया था पी सोल्यूशन का, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये एक्सपेरिमेंटल था। तो आपने कहा कि एक्सपेरिमेंटल में जो एक्सपेरिमेंट पॉजिटिव डेविएशन में एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा होता है, ग्रेटर होगा कैलकुलेटेड से, ठीक। ये पूरे सोल्यूशन का, चाहे अगर इंडिविजुअल को निकालना चाहते हैं, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए और पी बी ग्रेटर होगा पी नॉट बी एक्स बी से। यहाँ तक कोई डाउट
नहीं होना चाहिए, ठीक। आइए, तो अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो जब जब बराबर था तो ये स्ट्रेट लाइन बना, जब ज़्यादा हुआ तो ये देखिए ज़्यादा वाला, ये ज़्यादा वाला हुआ, सॉरी। यहाँ पे ये हुआ, ये पी टोटल हुआ। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पी टोटल इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ओके, समझ में आया? तो बाय सिचुएशन का एग्जाम्पल, सॉरी ग्राफ था। अभी एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ये ग्राफ अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिएगा, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव डेविएशन का। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी अल्कोहल के साथ, लाइक सॉरी methyl अल्कोहल की बात कर लीजिए, एथाइल अल्कोहल की बात कर लीजिए। एथाइल अल्कोहल और methyl अल्कोहल के साथ अगर पानी हो जाए, पानी, इसके साथ लोग हमेशा पॉजिटिव बातें ही करेंगे। किसी के पास ये चीज़ें हों तो भैया वो पॉजिटिव बातें ही करेगा, ठीक। दूसरी बात है, ये दूसरे 2 एग्जाम्पल हो गए। तीसरा कि एथाइल अल्कोहल के साथ अगर कोई बातें बोलेगा, टोन, अगर एथाइल अल्कोहल के बाद, एथाइल अल्कोहल लेने के बाद किसी का टोन सुनिएगा, वो टोन हमेशा पॉजिटिव होगा। एथाइल अल्कोहल विद ऐसा टोन, ऐसी टोन, ये पॉजिटिव बातें बोलेगा, ठीक। आइए दीदी के बारे में बताता हूँ। बहन जी, बहन जी विद C2H5OH, और बहन जी विद एसीटोन, ये सब क्या होगा? 4-5 बता दिया, ठीक। तो ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे? पॉजिटिव डेविएशन के, ठीक। अब आइए बात हम लोग करेंगे निगेटिव। यहाँ तक कोई देख ले, कोई डाउट हो बताइए। याद हुआ? 1 2 3 4 5, ओके। आइए हम बात करने जा रहे हैं निगेटिव डेविएशन के बारे में। निगेटिव डेविएशन है यार, निगेटिव डेविएशन। आइए हम नेगेटिव बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जो अभी आपने पढ़ा था, आइडियल में डेल्टा एच डेल्टा वी की वैल्यू 0 थी, पॉजिटिव में पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव में देखिए डेल्टा एच की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, डेल्टा वी की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। जो आपने पी एस बराबर पढ़ा था, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये टोटल सोल्यूशन का पढ़ा था। तो यहाँ पे ये भी, ये क्या है? ऑब्जर्व वाला, एक्सपेरिमेंटल ही ऑब्जर्व है, एक्स ही ऑब्जर्व करती रहती हैं। यहाँ पे जो राउल्ट लॉ से हमने निकाला था, इसी को क्या नाम दिए? कैलकुलेटेड प्रेशर, ठीक। कैलकुलेटेड प्रेशर। तो भैया एक बात बताइए, जब यहाँ पे प्रेशर कम हो गया किसका? सोल्यूशन का। सोल्यूशन मतलब ए बी का, जब प्रेशर कम हुआ, वेपर प्रेशर अगर कम हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर कम हुआ। अच्छा यहाँ ये भी बात कर दूँ, इंडिविजुअल की बात भी कर रहा हूँ, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए पी बी पी नॉट बी एक्स बी, ठीक। इसका भी प्रेशर कम होगा, इसका भी। ये कहाँ से आया? एक्स से, सॉरी एक्सपेरिमेंटल। ये कहाँ से आया? एक्सपेरिमेंटल से। ये कहाँ से आया? कैलकुलेटेड से। ये कहाँ से आया? कैलकुलेटेड से। इतनी बात समझ में आई? चाहे सोल्यूशन की बात करें, चाहे इंडिविजुअल प्रेशर की बात करें, ये कम होगा, कम होगा हमेशा कैलकुलेटेड से, ठीक। एक्सपेरिमेंट, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो पी एक्सपेरिमेंटल है, ये आल सॉरी लेस देन पी कैलकुलेटेड से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हम ये बात कर रहे हैं कि अगर पेपर प्रेशर घटा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। किसका? सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन मतलब AB के बारे में। AB में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसका मतलब अगर हम A के बीच में इंटरेक्शन की बात करें, B के बीच में इंटरेक्शन की बात करें और AB के बीच में इंटरेक्शन की बात करें, AB में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक, तो हम ये बातें लिख सकते हैं कि A के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो B के बीच में इंटरेक्शन होगा और AB के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ये ज़्यादा होगा। ठीक, अब सोचिएगा इसके बांड तोड़ने में तो बांड टूटेगा, तो यहाँ पे हीट, यहाँ बांड ब्रेक होगा ना, बांड ब्रेक होता है, यहाँ बांड फॉर्म होगा, बांड फॉर्मेशन। तो अभी हमने बताया था यहाँ बांड ब्रेक करने के लिए यहाँ हीट एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे हीट रिलीज होगी। अब सोचिएगा बांड ब्रेक है तो यहाँ कम एनर्जी देनी होगी। मान लीजिए यहाँ पे हमने दिया 50 जूल और यहाँ निकला 80 जूल। ठीक, क्योंकि स्ट्रांग बांड बनेगा, जितना बांड स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होगी, क्योंकि अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल पास आएंगे। ठीक, अब देखिए फिर से वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो यहाँ 50 जूल, यहाँ पे 80 जूल। अब ये चाहेगा भैया कि हमारे पास भी 50 जूल रहे, तो ये 30 जूल एनर्जी अपने इन्वायरमेंट में दे देगा। जिस कंटेनर में होगा उस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या ये बात हम बोल सकते हैं कि निगेटिव डेविएशन को हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट, या इन नेगेटिव डेविएशन आफ्टर मिक्सिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज्ड। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, अब एक बात और, अभी हमने बताया कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो यहाँ के मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। इसका मतलब अगर मान लीजिए, यहाँ समझाता हूँ फिर से, AA एंड BB AB। ठीक, इसी बात कर रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल तो पास आ जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल पास आ गए तो मतलब इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अगर यहाँ हमने 20 ml ले लिया, यहाँ पे हमने 30 ml ले लिया, तो जो B फाइनल की वैल्यू आएगी, अगर आइडियल होता तो 50 ml आना चाहिए था, पॉजिटिव होता तो 50 ml से ज़्यादा आना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम घट जाएगा तो V मिक्सिंग आएगा 50 ml से भी कम। ये बातें याद रखिएगा। ठीक, हमने ये कहा था कि पॉजिटिव डेविएशन में V प्लस V1 बराबर V2, ये आएगा जितना पहले होगा वही बाद में होगा, भी फाइनल में। ठीक, इतनी बात समझ में आई। लेकिन पॉजिटिव की बात करेंगे तो पॉजिटिव में भी फाइनल ज़्यादा होगा भी इनिशियल से। ठीक, और नेगेटिव में क्या होगा? भी इनिशियल ज़्यादा होगा भी फाइनल से। ठीक, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है आइडियल के बारे में। ठीक, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आइडियल सोल्यूशन हुआ तो 20 ml और 30 ml मिलाएंगे तो जो मिक्सचर का वॉल्यूम आएगा वो होगा 50 ml। लेकिन अगर हम यही बातें करेंगे इसमें पॉजिटिव डेविएशन में, तो जो मिक्सचर का वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ये आएगा 50 ml से ज़्यादा। नेगेटिव में 50 ml से कम आएगा। ठीक, और इसमें मिक्सचर का वॉल्यूम आएगा 50 ml। यहाँ तक कोई डाउट? अब आइए हम बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन के ग्राफ के बारे में। तो अभी हमने पढ़ा था कि PS या P0A XA एंड P0B XB। ओके, और इंडिविजुअल की बात भी करते हैं। PA लिख दे रहा हूँ पहले, फिर PB लिख दे रहा हूँ। P0A XA P0B XB। हमने कहा था निगेटिव में तो जो भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वाला जो X से मिला है, एक्सपेरिमेंटल से जो मिला है, एक्सपेरिमेंटल को ऑब्जर्व बोलते हैं। और ये जो कैलकुलेटर था, कैलकुलेटर कहाँ मिला? राउल्ट भैया से। कैलकुलेटेड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे कैलकुलेटेड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेटेड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होगा?
यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू कम हो जाएगी, किससे? कि एक्सपेरिमेंट की कैलकुलेटर ज़्यादा होगा, ठीक, समझ में आया? अब देखिए ग्राफ ग्राफ बनाते हैं, पहले हम आइडियल वाला बना लेते हैं, देन हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा था आइडियल में एक्स ए यहाँ पे एक्स बी, सॉरी एक्स बी, यहाँ पे एक्स बी, यहाँ पे एक्स ए, यहाँ पे हमने लिया था 1, यहाँ पे लिया था 1, यहाँ पे लिया था हमने 0, यहाँ पे लिया था 0। हमने बताया था कि जो पी बी, ये हमने एज्यूम किया था पी बी इज ग्रेटर देन, पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, बिकॉज जो लिक्विड बी है दिस इज मोर वोलेटाइल देन लिक्विड ए, ठीक। तो यहाँ पे हमने मान लिया है पी नॉट बी के बारे में, यहाँ हमने मान लिया पी नॉट ए के बारे में। अगर हम नॉर्मल बनाएंगे, सॉरी आइडियल के लिए बनाएंगे, फिर आप ऐसे बनता था दिस इज एंड दिस इज दिस इज, ठीक। हम नेगेटिव की बात करेंगे तो देखिए इंडिविजुअल प्रेशर भी नेगेटिव हुआ है, ये भी नेगेटिव की बात करते हैं, ये देखिए ए वाला भी नेगेटिव होगा, ए वाला के लिए ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक। बी वाला भी नेगेटिव होगा, टोटल भी नेगेटिव होगा, हमने ऐसे बना दिया, ठीक। ग्राफ याद रहेगा। अब आइए हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के बारे में, यहाँ तक कोई डाउट एक बार समझा दे रहा हूँ। ये देखिए हमने यही बताया था कि एक्स से जैसे जैसे इधर जाएंगे एक्स से घटता जाएगा, एक्स भी बढ़ता जाएगा, तो बी का प्योर प्रेशर ज़्यादा होगा आइडियल की कहानी में, और यहाँ पे ए का प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक। ज़्यादा समझ में आया? आइए एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ, स्पेलिंग मिस्टेक, आइए राउल्ट लॉ, ठीक। आइए समझाता हूँ, ये देखिएगा नेगेटिव बातें। अभी हमने ऐसे बताया था कि अगर कोई एथाइल अल्कोहल ले ले या मेथाइल अल्कोहल या एथाइल अल्कोहल ले ले और इसके साथ अगर वाटर हो तो हमेशा पॉजिटिव बातें ही करेगा, ठीक। लेकिन अब यहाँ की बात बताते हैं, अगर किसी ने स्ट्रांग एसिड ले लिया, स्ट्रांग एसिड और वाटर ले लिया, भैया पॉजिटिव बात तो करेगा नहीं, ठीक। जैसे स्ट्रांग एसिड में क्या HNO3 एंड H2SO4, ठीक, HCl, ये सब अगर ले लिया और उसके साथ वाटर ले लिया, पॉजिटिव बात थोड़ी करेगा, ठीक, नेगेटिव बात ही होगी। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। दूसरा, अगर किसी ने क्लोरोफॉर्म ले लिया और उसके साथ क्लोरोफॉर्म के साथ उसका टोन कैसा होगा? नेगेटिव ही तो होगा, ठीक। दिस इज एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। एसीटोन आप जानते हैं ना किसे कहते हैं एसीटोन, दिस इज द एसीटोन, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड एसीटोन, दिस इज क्लोरोफॉर्म। याद हो गया एग्जांपल? 1 2 3 1 2 3, ये 4 सारे एग्जांपल हैं। ये है पॉजिटिव का, इधर मैं गलती से लिख दिया हूँ समझाने के लिए, इस एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आपको आ चुका होगा। आगे आप रिवाइज करते रहिएगा, रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाने के बाद क्वेश्चन लगाइए, आपको अच्छा लगेगा, रिवाइज लगाते रहिए। थैंक यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्माइल करते रहिए, कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग। थैंक यू।